भक्तों के तो मजे ही आ गए होंगे। एक ही दिन में तीनों व्लॉगर्स का एक एक व्लॉग आ गया। जनाब और डब्बा अपना अपना कंटेंट लेके आ जाते हैं और मैडम के हाथ तो बचा कुचा भी नहीं लगता। ऊपर से बाहर आके मैडम जो कुछ एफर्ट नहीं करती हैं, चाहे इनका अजमेर का टूर हो, आगरा का टूर हो, दिल्ली का टूर हो, और अब यहाँ पे मौधा आके कोई कंटेंट उनको हाथ नहीं लग रहा है और कोई एफर्ट भी नहीं दिखाई दे रहे। कल जो व्लॉग डाला है उसमें कोई एफर्ट नहीं दिखाई देते। जनाब ने इतने सारे सवाल दे दिए हैं तो इसलिए मैडम का बाद में रिव्यू करेंगे, पहले जनाब की बात करते हैं। जनाब जो सालों साल सोफे पे पड़े रहते हैं मुंबई में, तब उनका शायर कहाँ चला जाता है। समुद्र किनारे पहुंच गए तो एक शायर जाग जाता है, अब खेतों के पास आ गए तो एक शायर जाग गया, अजमेर चले गए तो वहां पे भी शायर जाग गया था। मैडम जब मौधा आ जाती हैं तो उनकी ड्रेस सेंस एकदम चेंज हो जाती है। क्यों? जनाब खेतों में अपना कंटेंट ढूंढने गए थे, लेकिन उन्हें कंटेंट वहां पे क्यों नहीं मिला। जनाब ने बताया कि बच्चा मामू कितने बच्चे हैं, बच्चा मामू अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ पर इनकी चमचागिरी में क्यों लगे हुए हैं। जनाब पूरी पलटन को लेकर फनी और डब्बा के खेत पर गए हैं, लेकिन फनी, डब्बा और उसके ससुर, लेकिन जनाब ने इन सब की बोलती क्यों बंद कर रखी है। बुआओं का प्यार तो लगातार आ रहा है, लेकिन उसके बदले में ये कर क्या रहे हैं उनके लिए। आपको जंगल में, खेतों में ऐसी कौन सी शान दिखानी थी कि जो वहां जाके गाड़ी फंसा दी। जनाब ने ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे काम किए हैं जो अपनी इमेज बनाने के लिए सिर्फ अपने आप को गांव की मिट्टी से जोड़ दिया। जिस गांव से ये कोई नाता नहीं रखते, कभी पूछते नहीं है, वहां तक इन्होंने नाता जोड़ दिया। तो चलिए सारे पॉइंटों पे बात करेंगे। इतने सारे पॉइंट हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। हाँ, जनाब की बुआ अपने घर से नाश्ता पानी करके तैयार होकर इनके घर तक चली आई हैं। वहां अभी भी ये लोग बिस्तरों में पड़े हैं, और जिस खाला के घर ये कहा जाता था कितना मेंटेन रहता है, कितना साफ सुथरा रहता है, वहां आजकल आके जू खुल गया है। और जू जब खुल जाता है तो फिर अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरीके की गंदगियां फैलाना शुरू कर देते हैं। वही हाल आज की डेट में खाला का घर हो गया है। एक स्क्रीनशॉट देखिए, बच्चे को उसकी दादी खाना खिला रही हैं, और आप पीछे देखिए सारा के सारे घर का क्या हाल मचा रखा है। अब इसके बाद में दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें भी आपको दिखाई देगा जहां मैडम जो जनाब ठहरे हुए हैं, यानी ऊपर वाला फ्लोर, उसका क्या हाल मचा रखा है मैडम ने। जहां होस्ट को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि उनको, मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो, वहां मेहमानों को भी कुछ मर्यादा रखनी चाहिए, कुछ इज्जत रखनी चाहिए कि हम जिसके घर में आए हैं तो हम इतना फैलावा ना फैलाएं। नहीं, ये तो मैडम और जनाब हैं। ये तो तब हाल है कि दोनों अपने अपने एक अर्दली, एक नौकर साथ में लेके चलते हैं जो इनको हर चीज इनके हाथों में पकड़ा दे, तब इनका ये हाल है। अब इतनी बारात का खाना बनाने के लिए कोई तो चाहिए। ये ठीक है कि उसके लिए एक हाउस हेल्प कुछ दिन के लिए रख ली गई है, वरना वही आप समझ सकते हैं कि डॉटर खाला के लिए क्या हाल हो जाता है। डॉटर खाला के घर पे गद्दों में तो पड़े हुए हैं, ये डॉटर खाला को भी गद्दों में रखते थे वहां पर, लेकिन डॉटर खाला ने कम से कम इतनी इज्जत तो करी है कि उन सब गद्दों के ऊपर चद्दर है। ये जहाँ पे ये सुलाते हैं डॉटर खाला को या नानी को सुलाते थे, वहां चद्दर तक नसीब नहीं होती थी। लोग बाग कहते थे, तब जाके वो चद्दरें आई हैं। कहने को इनका लेवल वहां है। जनाब आप तो जमीन से जुड़े हुए हो ना, थोड़ा जरा जमीन की तरफ देखो, देखो देखो जरा, उसके नीचे जो है ना, वहां है आपका लेवल। इतना ही सॉफ्ट स्पोकन दिखा दो व्लॉग में बनकर। डब्बा भी दिखाती है ऐसी कैसे बोलेगी, और ऐसे ही जनाब इतने सॉफ्ट स्पोकन, जैसे इन्हें लगता है कि जैसे कभी भी कोई गुस्सा आता ही ना हो। इनके घर में गुस्से का कोई काम नहीं है। आप अम्मी को देख लो, जब जब डब्बा इतना सब बिगाड़ती है तो अम्मी उसको किस तरह की डांट लगाती हैं, उसे डांट कहते हैं। यही हाल मैडम का, जनाब का, सबका एक जैसा ही है। नॉर्मल आदमी तो है ही नहीं भाई ये। भाई किसी के घर में गए हो तो एक बेसिक एटिकेट तो रखो, लेकिन नहीं, होटल में जाएंगे तो वहां पे भी ऐसे ही पसारा फैला देंगे, वहीं पे भी अपने डायपर बाकी सब चीजें ऐसे ही फेंकते रहेंगे। यही हाल अपने घर में करते हैं, और यही हाल जो है डॉक्टर खाला के घर का भी कर दिया है। अच्छा, जो व्लॉग में आप देख रहे हैं ना कि बच्चा मामू आए हुए हैं, ये बच्चा मामू आए नहीं है, इन्हें बुलाया गया है अपने कंटेंट खींचने के लिए और यहाँ के लोकल रिलेशंस को यूज करने के लिए। आप कहेंगे बच्चा मामू कैसे कंटेंट दे देंगे, आप तो देखिए ना, वो पूरी की पूरी चापलूसी में लगे हुए हैं। चाहे खेत की बात हो, बच्चे के लिए गिफ्ट की बात हो, खाने के लिए मिठाई लाने की बात हो, दालचा लाने की बात हो, ऐसा तो है नहीं उनकी छुट्टी चल रही है। भाई इनका जॉब जो है वो पुलिस का है, तो ये कौन सा सीजन चल रहा है कि पुलिस की छुट्टी चल रही है। जनाब ने उनको खास तौर से यहाँ पर बुलाया है, वरना तो वो अपने बच्चे, बीवी, इन सबको लेकर आते, लेकिन वो उनको वहां छोड़कर अगर यहाँ पर आए तो आप समझ लीजिए इसका कोई मतलब है। कभी कहते हैं बच्चा मामू मुझसे 5 साल बड़े हैं, कभी कहते हैं वो 3 साल बड़े हैं, और फिर ये भी कहते
कहते हैं कि इन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। 5 साल बड़े होने पे तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों को गोद में खिला लिया जाता है। लेकिन 3 साल अगर बड़ा है तो वो कैसे करके अपने से 3 साल वाले छोटे बच्चे को खिला सकता है अपनी गोद में? जनाब एक्चुअल में जैसे बातें करते हैं बच्चा मामू से, वैसी लैंग्वेज में आ गए, तू तड़ाक वाली लैंग्वेज में। बिल्कुल ही है कि बच्चा करके। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो सॉफ्ट स्पोकन इतने ज़्यादा ये बनते हैं वहाँ पे, वास्तविक ज़िंदगी में ये अपने आप में आपस में तू तड़ाक से बात करते हैं। डब्बा भी फनी के साथ ऐसी लैंग्वेज में बात करती है। वो तो कई इंसिडेंट आ चुके हैं, जबकि कैमरे पे इन दोनों ने एक-दूसरे के साथ में इस लैंग्वेज में बात की है। अब जो खेत पे जाने का रास्ता है, उसके बारे में बात रही, ये रास्ता खेत में जाता है। मैडम की भी मेमोरी जाग पड़ी कि यहाँ एक पार्लर है, अनन्या पार्लर। मैडम अपने मैरिज के टाइम पे वहीं पे तैयार हुई थी और वहीं पे नहाई थी। हैं? मैडम मैरिज के टाइम पे नहाई थी, ये बात तो इम्पोर्टेंट है। वो तो याद करनी ज़रूरी है क्योंकि वैसे भी ये नहाना तो इनके लिए एक ओकेशन है ना कि जब कुछ ख़ास बात होगी, जब बदबू आने लगेगी तभी नहाने जाएँगे। जनाब की तमीज़ देख लीजिए, ये कितना प्यार करते हैं जानवरों से और कितना समझते हैं कि ये जो जीवित प्राणी हैं, ये भी कुछ रखते हैं। जनाब ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तो बैलगाड़ी में जाता था यहाँ पर और बैलगाड़ी में जो हंटर होता है, अरे शर्म करो, शर्म करो। हंटर वर्ड यूज़ किया जाता है किसी को प्रताड़ना देने के लिए, किसी को सज़ा देने के लिए। कभी आपने सुना है कि हंटर किसी को प्यार से समझाने के लिए या इशारा करने के लिए हंटर मारा गया हो? जनाब ने कितनी भद्दी और कितनी गलत लैंग्वेज यूज़ करी है। ये जो बात करते हैं ना कि हम नाल गोश्त खाने का इनका शौक है, बिरयानी का शौक है, दालचे का शौक है, यहाँ मौधा का इनको ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं बहुत क्लियर कट बता दूँ कि ये वहाँ पे जितने भी अपने व्लॉग बनाते हैं, वहाँ पे चिकन, मटन यही सिर्फ़ बनती है इनके यहाँ। पर गाँव में इन सब में चिकन, मटन खाने की काबिलियत नहीं होती है। वो इतना ज़्यादा खर्चा रोज़-रोज़ नहीं कर सकते। तो बस समझ जाइए कि यहाँ पे जो दालचा, नाल गोश्त इन सब की जो बातें की जाती है ना, तो वो कौन-सा गोश्त खाते होंगे। और ये अपने व्लॉग में चिकन और मटन दिखाकर अपने आप की जो क्लास सेट करना चाहते हैं, वो सच्चाई यहीं सामने आ जाती है कि इनकी क्लास क्या है। मैंने बात इशारों-इशारों में ही कही है, आप समझ जाइए। ना आपको बैलगाड़ी की यात्रा तो पसंद है, लेकिन एरोप्लेन की यात्रा जो फ्लाइट की यात्रा जो वो पसंद नहीं है। जनाब बैलगाड़ी में ही आ जाया करो ना, बड़ा ही मज़ा आएगा और आपको तो हंटर बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, गाँव में आज भी बैलगाड़ियाँ हैं, तो खेत पे बैलगाड़ी में बैठ के हम आपके कौन वाला गाना गाते हुए मज़े से जाते हैं वहाँ पर। तो करके भाई फॉर्च्यूनर वगैरह लेके पहुँच गए, जहाँ रास्ता फॉर्च्यूनर का नहीं है, खेतों में फॉर्च्यूनर नहीं जाती। अगर रास्ता जो होता है बीच में मेड़ सी निकली होती है बड़ी-सी, आई मीन जो रास्ता प्रॉपर होता है, उसी पे आप गाड़ी-वाड़ी ये सब ले जा सकते हो। नहीं, ये तो शान वाले लोग हैं, तो मेड़ पर भी अपने जो है ये सब लेके पहुँच गए। आखिरकार वहाँ फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी को भी फँसा दिया। जिसका इंजन इतना हैवी होता है, वो उसका इंजन उस टायर को वहाँ से बाहर निकालने में नाकामयाब हो रहा था। और मोटी बुद्धियाँ तो देखो, जो फूस है, मतलब फूस समझते हैं ना आप, जो फसल का निचला हिस्सा रह जाता है, सूख जाता है, वो वाली चीज़ें यानी सरकंडे कह लीजिए या फूस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो टायर के सामने डाल दें कि टायर निकल जाए। अक्ल तो देखिए इन लोगों की। टायर के नीचे या साइड में जो डालने की ज़रूरत होती है, वो सॉलिड चीज़ डालने की ज़रूरत होती है, जिससे उसको जंप मिल सके और वो आराम से बाहर निकले। लेकिन वहाँ जनाब और ये सब लगे हुए हैं फूस डालने में उसमें। जनाब वो चूल्हा नहीं है गाँव का, जिसमें फूस डालोगे तो बहुत आसानी से आग जल जाएगी। और जनाब ये कोई कहने की बात है कि वक़्त-वक़्त की बात है, पहले मैं बच्चा मामू के गोद में बैठा करता था, बच्चा मामू बैठाया करते थे, आज मेरा बच्चा उनकी गोद में बैठा हुआ है। नहीं जनाब, आप आज भी बैठ सकते हो उनकी गोद में जाके, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। उसके बाद में बच्चे को अपनी गोद में बैठा सकते हो, तो दोनों ही एक साथ बच्चा मामू की गोद में बैठ जाएँगे। मैडम को रील बनानी थी, इसलिए खेतों में चल कर आए हैं कि यहाँ पर आके अपनी एक रील बनानी है। पता नहीं मैडम को लोकेशन जमती है कि नहीं जमती है। मैडम कहती है नहीं, सर का ओके होना ज़रूरी है और फिर उसके बाद में कंक्लूज़न निकल के आता है कि दोनों का ओके होना ज़रूरी है। अरे भैया तीसरा जो फैमिली मेंबर है तुम्हारा, उससे भी पूछ लिया करो कि ओके है कि नहीं है, क्योंकि लोकेशन कभी ओके होती ही नहीं है, इसलिए जनाब को कभी रोल नहीं मिलता। अब बताइए सरसों अभी है नहीं, क्योंकि सरसों जो है सर्दियों में, यानी कि जब सर्दियाँ खत्म होने लगती है तब अपने लहलहाती है और पीली चादर एक बिखेर देती है। मैडम को वहीं पे ही अपनी रील बनानी थी, काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली रील बनानी थी, लेकिन अफसोस अभी तो कुछ है नहीं। अम्मी को छोड़कर बाकी सब लोग आए हैं, यानी कि यहाँ पे पिज्जा भी आई है, डब्बा भी आई है, फनी भी आया है। किसी की भी बोलती बंद है, बिल्कुल सबकी बोलती बंद है, क्योंकि जब जनाब और मैडम होते हैं तो और किसी को बोलने का अधिकार
बात नहीं होता, सब शट अप रहते हैं और इसी को ये फैमिली व्लॉग कहते हैं कि फैमिली को जो है ना बस पीछे-पीछे चलना चाहिए, चुपचाप चलना चाहिए और कुछ बोलना नहीं चाहिए। आपको कैसी लगती है इस तरह की फैमिली गैदरिंग? चलिए जनाब की शायरी एन्जॉय करते हैं। आज इतने साल बाद फिर गाँव में वापस आना, उस ज़मीन पे पैर रखना, बचपन की खुशबू बसी हो, एक अजीब-सा सुकून देता है। अब अजीब-सा सुकून देता है तो 2.5 साल तक वहाँ पे सोफ़े पे पड़े हुए कर क्या रहे थे? यहाँ पर आते क्यों नहीं? बीच में एक टूर्नामेंट के लिए आ गए थे यहाँ पर, जाके कम से कम उनको ही देख लिया होता जिनका मैं उद्घाटन करके गया था। उनका गेम कैसा चल रहा है? वो लोग कहाँ हैं? कितना अच्छा कर रहे हैं? ज़मीन से जुड़े होने का मतलब यही नहीं होता, ज़मीन के लिए कुछ करना भी पड़ता है। आपका सुकून कुछ भी ना करना और सोफ़े पे पड़े रहना। ये आदमी अपने बच्चे तक को तो संभालता नहीं है। के लिए भी मैडम मम्मी की ज़रूरत पड़ती है, मैडम की मम्मी की ज़रूरत पड़ती है, डी दादा की ज़रूरत पड़ती है। कहीं पे भी आना हो, जाना हो, बच्चे को संभालना, ना, 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 ये भी इसके बस की बात नहीं है। सुकून इसका कहाँ पर है अब आप समझ सकते हो। यहाँ के खेत, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की मिट्टी, यहीं बीता था मेरा बचपन। यहीं पर इस ज़मीन पर जब मैं अपने बच्चे को गोद में लेके चलता हूँ, तो ऐसे लगता है कि वक़्त गोल चक्कर काट के मेरे पैरों पर आ गया है। अब आपके बच्चे का भी जब बच्चा हो जाएगा तब भी ज़मीन, ज़मीन ही रहेगी, ये आसमान नहीं बन जाएगा। हम अपने बच्चे को भी लेके उसी ज़मीन पे चलते हैं और उनके बच्चों को लेके भी उसी ज़मीन पे चलते हैं। ऐसा नहीं है तुम्हारा बच्चा हो गया है तो ये मंगल ग्रह बन जाएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सब कुछ एक साथ नहीं बदल जाती जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो। गाँव की मिट्टी में एक अलग सी शिफा होती है, इंसान को वापस अपने असल में ले आती है। यहाँ शहर की भाग दौड़, टेंशन एक पल के लिए रुक जाती है और सिर्फ एक एहसास रह जाता है, ये मेरे घर है, ये मेरी जड़ है। जनाब जब इतनी अच्छी तरह समझते हो तो क्यों नहीं रहते यहाँ पर? ये तुम्हारी ज़मीन है, ये तुम्हारी जड़ है, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, ये तुम्हारा बचपन है। डायलॉग क्या किसी और फ़िल्म के लिए लिखे जा रहे हैं? अरे भई यही ज़िंदगी की फ़िल्म है और इसी में ही काम आना है। तो दूसरे फ़िल्म के लिए डायलॉग लिखना बंद करो, पहले अपनी ज़िंदगी के डायलॉगों को अपनी ज़िंदगी। आज मैं इन गलियों में चलकर जगह नहीं देख रहा हूँ, मैं अपना पूरा गुज़रा हुआ वक़्त देख रहा हूँ। मैं वो बच्चा देख रहा हूँ जो मैं पहले कभी था। मैं वो लम्हे देख रहा हूँ जो मेरे माँ-बाप ने जिए। माँ-बापों ने तो इन खेतों में भाग-भाग के एक के बाद में दूसरा अपना-अपना साथी बदला था। ये बात गलत है जनाब। माँ-बाप का मत देखो, अपने तक सीमित रहो तो ज़्यादा अच्छा है कि तुमने कैसे-कैसे करके एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले को अपने साथ में लेकर आए। मैं अपने बच्चे को देख रहा हूँ कि एक दिन ये भी इन गलियों को अपनी यादों का हिस्सा बनाएगा। ना, 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 ना। जनाब ये सपना तो आपका बिल्कुल सच होने वाला नहीं है क्योंकि जिस तरीके से आप कटे हुए हो, इसी तरीके से बच्चा भी यहाँ से कट जाएगा। हाँ, अगर वो भी इसी आपकी तरह व्लॉगर बन गया, तो डेफ़िनेटली ड्रामा करने के लिए इस गाँव में ज़रूर आएगा कि मैं, मेरे पापा, हम सब इस गाँव में रहे हैं और इस गाँव से ही हम निकले हैं और ये मेरी ज़मीन है और इस ज़मीन को मैं कभी आता नहीं हूँ, मैं देखता भी नहीं हूँ, कभी मैंने पानी नहीं दिया, कभी इस ज़मीन को खाद नहीं दी, बेकार मैं अपने आप को मैं किसान समझ रहा हूँ। इंसान चाहे कितनी भी ऊँचाइयाँ पाले, उसकी असली उम्मीद, असली सुकून, असली ठंडक उसी मिट्टी में होती है जहाँ से वो निकला था। चलिए भई अब मुंबई जाना कैंसल, अब पता लग गया है और जनाब को अकल आ गई है कि यहाँ जो मुंबई की भाग-दौड़ है और टेंशन वाली जो ज़िंदगी है, उससे ज़्यादा सुकून और बचपन उनका यहीं पे मिलेगा। तो अब मुंबई जाना कैंसल, अब हम यहीं रहेंगे और मैडम यहीं पे एक चूल्हा बनाएँगी और उसमें ये फूस चलाएँगी और हमें मज़ेदार रोटियाँ पका-पका के खिलाएँगी चटनी के साथ में। मैं उसकी उँगली पकड़कर उसको अपना गाँव नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उसको अपना इतिहास दिखा रहा हूँ। मैं उसे वो ज़मीन दिखा रहा हूँ, जहाँ से हमारी खानदान की पूरी कहानी लिखी गई। जनाब वैसे ही आपके व्लॉगों का पूरा कंटेंट बच्चे के कंधे पे रहता है, अब उस पे और बोझ मत डालो। जिस दिन वास्तव में तुम्हारे इतिहास की कहानी जो जान गया, तुम्हारे खानदान की कहानी जान गया, तो हो सकता है कि ये बच्चा तुम्हारे को ही बहुत अच्छी तरह से नसीहत दे कि भैया मेरे दादा ने क्या किया था, मेरी दादी ने क्या किया था, मेरे पापा ने क्या किया था और मेरी माँ ने क्या किया था। अब कहाँ इतनी बड़ी-बड़ी बातें लेके बैठ गए। इतिहास तो तुमने जाके जयपुर में भी नहीं देखा कि जयपुर में क्या-क्या हुआ था और आगरा में भी नहीं देखा। बात करते हैं अपने इतिहास की। मैं वापस आया हूँ यहाँ अपने बचपन को फिर से जीने और अपने बच्चे को अपना असली घर दिखाने। जनाब आपका घर है कहाँ यहाँ पर? एक भी घर है आपका? या जिसको कह सको अगर ये खाला
डब्बा की ससुराल और मामू जान अगर और हाँ, इनकी बुआएँ, अगर इनके घरों को तुम अपना घर समझ रहे हो तो भाई ये तुम्हारा अपना घर नहीं है, ये तुम्हारी अपनी ज़मीन नहीं है। तुमने तो इतना भी नहीं रखा, यहाँ कम से कम अब नहीं है तो कम से कम अब अपना घर लेके डाल दें, यहाँ पे अपना घर बना लें। लेकिन नहीं, बुगाड़ी आएगी, गाड़ी आएगी, बाइक आएगी, फ्लैट आएगा, लेकिन अपना घर तुम इसे कैसे कह सकते हो? कहाँ से बच्चे की बात ले आए कि बच्चा आएगा, बच्चा देखेगा, बच्चा इतिहास देखेगा, तभी तो देखेगा जब यहाँ पे कोई घर होगा। कितना किताबी, कितना फ़िल्मी है जनाब। कहाँ से लाते हैं जनाब ऐसे थॉट्स? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? सच कहूँ तो जितने ज़रूरी शहर की सक्सेस है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी गाँव का सुकून है। इतना ज़रूरी अपना नाम बनाना है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों में वापस जाना जिनके लिए तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारा होना ही काफ़ी है। जनाब दादी के बारे में आपका क्या ख़्याल है? दादी भी तो यहीं पे थी और उनके लिए तुम अपने नहीं थे? उनके लिए तुम्हारा नाम नहीं चाहिए था, तुम्हारा यहाँ होना ही ज़रूरी था। कितने थे यहाँ पर तुम? बेशर्म आदमी सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबों में लिखी हुई बातें कह रहा है, एक भी बात पे इसका ज़िंदगी खरी नहीं उतरती है। इसने हमेशा अपनों को यानी अपने ही घर के लोगों को खोया है, मैं यही कहूँगा खोया है। क्या बुआ के हस्बैंड के जाने पे यानी तुम्हारे फूफा के जाने पे तुम्हारा नाम नहीं चाहिए था वहाँ पे? तुम्हारा होना ज़रूरी था। तुम थे वहाँ पर क्या? बुआ ने अपने इद्दत के दिन किस तरीके से जिए और किस तरीके से बाहर जाके नौकरी करके अपना पेट पाला, तो तुम थे वहाँ पर क्या? तुमने एक बार भी मुड़कर देखा वहाँ पर? या बुआ को अपना नहीं समझते हो? जनाब अगर आज ही तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आज से कैंसिल कर दो मुंबई का टूर और यहीं पर रहो और अपनी बुआ और अपने बाप दादाओं की जमीन पर उनकी सेवा करो। ये आदमी गुड फॉर नथिंग है, सिर्फ और सिर्फ बातें करने के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देख लो कितनी फिलॉसफी झाड़ी है इसने, इतनी फिलॉसफी झाड़ी है, लेकिन उसके आसपास भी ये कहीं टिकता नहीं है। अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करे तो ये पकड़ा भी ना जाए, लेकिन नहीं, इन्हें बड़ी बड़ी बातें भी करनी है और कांड भी करके दिखाने हैं। और इतने से भी जनाब का पेट नहीं भरा है, अब आगे की फिलॉसफी वो भी ले लीजिए। गाँव की मिट्टी सिर्फ फसलें ही नहीं उगाती है, हर पेड़, हर मिट्टी का ढेर, हर गली एक कहानी लेके खड़ी होती है। आज मुझे लग रहा है कि मैं उन कहानियों का हिस्सा ही नहीं, उनका वारिस भी हूँ। गांव एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो कभी पुराना नहीं पड़ता। गांव कभी पुराना नहीं पड़ता, सिर्फ हम बड़े हो जाते हैं। जनाब इतने बड़े बड़े शहर जो है ना, ये गांव से ही डेवलप हुए हैं। कई सारे गांव आज की डेट में शहर बन चुके हैं और कुछ नए गांव भी बन जाते हैं। आज जब यहाँ आके तुम्हें हर गली, हर नुक्कड़, हर पेड़, हर चीज तुम्हें कहानी सुनाती है तो फिर इन कहानियों के लिए मुंबई में क्या कर रहे हो भाई? पूरी फिल्म जिंदगी की यहीं बनाओ ना। और बड़ी मुश्किल से जनाब जो इस फिलोसफिकल मूड से बाहर आए। असल में क्या, ये तो वॉइस ओवर होता है ना, पहले पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बना ली जाती है और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया जाता है कि भाई ठीक है, अब हम ये, अब हम ये, अब हम ये। एक एक्टर का यही काम होता है, बट ये व्लॉगिंग है। यहाँ व्लॉगिंग में आपको वो कहना होता है जो आप हो, पर होता उसका उल्टा है। अपनी सिर्फ और सिर्फ इमेज बिल्डअप करने के लिए आदमी इतना ज्यादा बोल जाता है और उसी वजह से वो ट्रोल होता है। वो भूल जाता है वो एक इंसान है, एक इंसान से गलतियां होती है। और जनाब की फैमिली ये तो गलतियों का पुतला ही नहीं, महाभारत है। जोन सा भी अध्याय खोलोगे उसमें पूरी की पूरी कहानी लिखी पड़ी है इनकी। ऐसी कहानी जिसको सुनकर आम आदमी को तो शर्म आए। जनाब अपना जोर भी ठीक से नहीं लगा सकते, इसलिए आवाज लगा रहे, निको कहाँ है निको? आ गया सर, आ गया सर, आप रहने दो मैं लगाऊंगा। भाई सनी देओल तो ऐसे ही निकाल के खड़ा कर देता है और जनाब यहाँ पे लोगों को बुला रहे हैं। तो मैं जस्ट गैस कर रहा हूँ, ये जो गाड़ी है ये चेयरमैन लिखा हुआ है इसके पीछे और फिर पार्टी का नाम भी है, मौधा भी लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली ये वही आदमी है जिस इनके रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप की है। इनकी अकल देखिए किस तरह से गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फनी बैठा हुआ सीट पर कि भाई ओ ड्राइविंग करेगा ये, और बाकी सब जनाब से भी धक्का लगवा दिया। वाह फनी वाह, पूरा बदला ले लिया कि जो मुंबई में मेरे साथ बेइज्जती करते हो अब तुम धक्का लगाओ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। धक्का लगा रहे हैं और जहां टायर फंसा हुआ है ना वहां घास फूस डाल दें जिससे कभी भी गाड़ी आसानी से बाहर नहीं आएगी। ये 2 गाड़ी लेके गए थे, ये चाहते तो एक गाड़ी की रस्सी बांधकर दूसरे में डाल के और उसके बाद में टायर के नीचे कुछ ना कुछ सॉलिड चीज डाल के बड़े आसानी से गाड़ी को निकाल सकते थे। आप बस करो अपनी शायरी, बहुत बोर कर लिया। लेकिन फिर दोबारा शुरू हो गए, गाड़ी निकल गई तो जनाब के ख्वाब फिर दोबारा से जाग गए और अरमान फिर दोबारा जाग गए। अच्छा, इस बार शायरी इसलिए की है कि सब लोग, जैसे मैंने भी कहा कि भैया इतना ही अच्छा लगता है, इतना सुकून है तो यहीं रह जाओ, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात करनी थी कि लौट रहा हूं तो मैं क्यों करके लौट रहा हूं। जनाब अब की बार कह रहे हैं कि जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं खाली यादें ही नहीं ले जाता हूँ, बल्कि अपना अपनापन,
पहचान और सिर्फ अपनी असलियत और अपना सुकून ले जाता हूँ, जिससे मैं फिर से शहर की भाग दौड़ में संभाल के रख सकूं। तो अच्छा, अब समझ में आया, सुकून खत्म हो गया था इनका, कोई सिर्फ 2.5 साल चला था। अब दोबारा से जनाब यहाँ से सुकून लेके जाएंगे और मुंबई की भाग दौड़ में अपना सुकून वहां पे ले जाके आराम से रहेंगे। अच्छा, जिस घर में सबको डायबिटीज है, आई मीन डायबिटीज है या डायबिटीज के आसपास है, और जिनके घर में सारे के सारे मोटापे पे चढ़े हुए हैं, घर में ऐसा डिसिप्लिन है कि मीठे के ऊपर तुले रहते हैं। और यही वजह है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ मीठा पसंद करता है, बार बार मिठाई मांगता है। ये वही बच्चा है जिसको मैडम ने मिठाई यानी कि शुगर और नमक दोनों ही 1 साल तक नहीं दिए थे। कि देखिए, बच्चा अपने आप तो करता नहीं है, जो घर में चलता है, जो घर में होता है, वही सीखता है। जब रात दिन घर के अंदर मिठाई खाई जाती है तो बच्चे को भी वही आदत पड़ती जा रही है जो इसके बाप दादा कर रहे हैं। बच्चा देखो आपने, हर व्लॉग में मिठाई मांगता है, मिठाई और मिठाई। अब जब सब लोग ये कहते थे कि भी कैसी परवरिश दे रहे हैं, कितनी अच्छी केयरिंग कर रहे हैं और कितनी अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, आंख खोल लो अपने अच्छी तरीके से कैसी पेरेंटिंग कर रहे हैं। सारी अच्छी बातें इसकी नानी सिखाती है, माँ और बाप कोई बातें नहीं सिखाते। आप कभी भी देख लीजिए, ये किसने सिखाया, वो कहता है नानी ने, नन्ना ने। बच्चा एक गाना गा रहा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। जनाब मैडम ने नहीं सिखाया है, ये भी उसको नानी ने सिखाया है। उसको जितनी भी चीजें वो नानी सिखा रही है। एक चीज बता दें, ये जो ये करके दिखाता है, जब पूछते हैं कि पापा या मम्मी ने इसको सिखाया हो, इस टाइप की तो पेरेंटिंग है इनकी। पापा मम्मी ने सिखाया, बुद्धू कहना सिखाया। तो जितनी गलत है बातें हैं वो इनसे सीखेगा। मिठाई खाना इनसे सीख रहा है। मिठाई खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऑब्सेशन होना कि बार बार मिठाई ही मांगना, ये गलत है। देख लीजिए, बाप ढक्कन को पता नहीं है कि मिठाई वो रखने को बोल रहा है तो उसका ढक्कन ढकना है, बेटा बता रहा है ढक्कन कहाँ है। देखिए, मुंबई में रह के सारा डिसिप्लिन चलता है। जनाब जो है पापा को कुछ भी खाने को नहीं देते हैं ऐसा जो उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, जबकि बहुत सारी चीजें इनके घर में आती हैं। तो तब तो कभी नहीं दिखाते कि पापा ये खाओगे, ये पापा नहीं खाओगे, पापा थोड़ा सा खा लो, यहाँ पे मंगोड़े खाओगे, ये रबड़ी खाओगे, मना कर रहे हैं तब भी इन्हें कि चलो थोड़ा सा खा लो। यही हरकतें डब्बा कर देती है तो जनाब उसके पीछे पड़ जाते हैं। ताकि अम्मी को पूरी छूट दे रखी है, सिर्फ हेल्थ वॉच दिलवा देने से हेल्थ अच्छी नहीं हो जाती है, उसके लिए कुछ एफर्ट भी करने पड़ते हैं। अगर नोट करें, जनाब का पेरेंटिंग जो है, यानी सॉरी पेरेंट्स के साथ में जो प्यार है ना, वो इस तरीके का है कि पापा के लिए केयर टेकर रख दिया, मम्मी के लिए वॉच दे दी। वॉच एक चौकीदार है और वो इनको बताएगा कि मम्मी क्या कर रही हैं, और जनाब अपनी जिम्मेदारी से मुक्त। वाकई में ऐसा है कि आप पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ाए और उसका पूरा खर्चा उठा रहे हैं कि देखो मैं कर तो रहा हूं। देखिए, जनाब के बचपन में कोई कमी नहीं थी। जनाब को खाने पीने का, घूमने फिरने का सबका बताते कि पापा ये कराते थे, पापा वो कराते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो डब्बा है, उसके जीवन में, उसके बचपन में सब कुछ भी नहीं था। मतलब सब कुछ क्या, कुछ भी नहीं था। ना अम्मी के पास दुपट्टा था, ना घर में सब्जी ठीक से बनती थी, मिठाई तो ओकेशनली आती थी और मीट तो वो भी ओकेशनली आता था। इन दोनों के बचपन ऐसे लगता है जैसे एक का अमेरिका में और दूसरा मौदा में हुआ है। आपकी बुआ एक बार फिर इनके लिए चीजें लेकर आई है। चीजें छोटी छोटी हैं, वो पाव लेकर आई हैं, वो लई पट्टी लेकर आई हैं, वो छोटे छोटे 5-5 रुपए वाले बिस्किट होते हैं, उनका पूरा का पूरा बंडल लेकर आई हैं। भाई देखो, ये लोग जो जो चीजें पसंद करते हैं वो वही लेकर आई हैं। बात इसकी नहीं कि कितनी कीमत की लेकर आई हैं, पर बात इसकी है कि क्या सिलेक्शन किया उन्होंने। वो चीजों का सिलेक्शन किया जो ये बार बार अपने ब्लॉग में दिखाते हैं कि ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। अब देखने वाली बात है कि ये अगर फूफो के घर पे जाएंगे, अपनी बुआ के घर पे जाएंगे, तो डब्बा की तरह इतना ही सामान लेके जाते हैं या उनको इस तरह से ही इग्नोर कर देते हैं। ये जमीन से जुड़ा इंसान, मिट्टी से जुड़ा इंसान, देखते हैं अपनों के लिए वापस आता है यहाँ पर, उन अपनों के लिए क्या करता है। यहीं पर एक सीन और दिखने वाला है। डब्बा अपने बच्चे को, जो बोतल होती है बिस्लरी की, उसका जो ढक्कन है उसमें पानी करके उसको पिला रही है। मतलब इनको इतनी भी सेंस नहीं है कि बच्चे को अगर पानी पिलाना है तो कैसे पानी पिलाना है, मैं बोतल ही लगा देती ना उसके मुंह पे। मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ इसी तरीके का। घर के अंदर इतनी सारी लेडीज हैं, उसके बाद में क्योंकि रात में 3 बजे कहाँ से काम वाली आएगी। इतने निकम्मे हैं कि बर्तन सारे अगर सने पड़े हैं, मतलब साने किसने, इन लोगों ने साने, बार बार चाय पे चाय पीते हैं और रात को 3 बजे इनकी कॉफी बन रही है तो इन्हें कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ क्या मिली है,
इनको कुकर मिला है। आज तक कभी आपने कुकर में अगर कॉफ़ी बनती देखी हो तो आज यहाँ देख लीजिए। और उसके बाद बहाना ये है कि अगर बर्तन साफ किए जाएँगे तो क्या होगा कि ये जो बच्चे हैं वो बच्चे जग जाएँगे। दोनों बच्चे सो रहे हैं। जो कुकर क्या पत्थर से साफ करने हैं, बर्तन जो पत्थर से साफ करने हैं, भाई वो तो विम, रिन ये जो चीज़ें होती हैं, यानी सोप जो उसकी चिकनाई को निकालता है वो साफ करता है। उसमें आवाज़ कहाँ से आ जाएगी? पानी पानी डालने में आवाज़ होगी। भाई कहीं बाहर जाके धो लो, कुछ और कर लो, निकम्मेपन की भी हद है। तो माताजी हैं ना, अम्मी जी हैं, वो रात को 3 बजे इनके ये खाने-पीने क्योंकि जनाब माँग रहे हैं कि लई पट्टी दे दो। लई पट्टी में आपको बता दूँ जो मुरमुरे होते हैं ना, उनको गुड़ में इसके साथ में एक गज्जक सी बना दी जाती है, उसको ये लई पट्टी बोलते हैं। जनाब के रात के 3 बजे कि भूख लग रही है, ये दे दो, तो मम्मी यानी कि अम्मी जो है उसको जस्टिफ़ाई कर रही हैं, कि रात को 3 बजे भैया कॉफ़ी बन रही है, लई पट्टी खानी है, बाकी चीज़ें खानी हैं। अब इतने रात तक जगते हैं तो फिर भूख तो लग आती है ना। अम्मी जान ये तुम्हारी ही परवरिश है जिससे ये बच्चे आज की डेट में ये सब कांड कर रहे हैं। आजकल हमारी रातें मोधा में ऐसे ही बीत रही हैं। इतनी अच्छी रातें आपकी मुंबई में तो बीतती नहीं है। ये था जनाब का व्लॉग और उस पर हमारा रिएक्शन। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? जनाब ने इसमें इतनी ज़्यादा शायरी करी है और इतनी ज़्यादा बातें करी है, इतना ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हैं कि वो उखड़ने में लगता है टाइम लगेगा। तो आपका इस सब के ऊपर क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।